हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। हम आ गए हैं लौट के दोबारा फोर्थ पार्ट लेके रस का, ठीक है, जिसमें आपको भयानक रस पढ़ाएंगे और शांत रस पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ करने का। हौसला है ज़िंदगी में कुछ करने का, इसलिए अभी सफ़र जारी है। इसलिए अभी सफ़र जारी है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। भयानक रस, ठीक है। भयानक रस क्या होता है? जब किसी भी वस्तु, दृश्य या काव्य को पढ़कर मन में भय का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ क्या होता है? भयानक रस होता है। अब इसे समझते हैं परिभाषा के द्वारा। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के वर्णन से हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ क्या होता है? भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? भय है। उदाहरण है इसका, एक और अजगर ही, एक और अजगर ही लगी, एक और मेघराज। इसका मतलब यह है कि एक और तो क्या है? अजगर है, और दूसरी ओर क्या है? शेर है। बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाया। कोई व्यक्ति है जो रास्ते से गुजर रहा है, ठीक है। एक तरफ तो अजगर आके खड़ा हो गया है और दूसरी तरफ शेर आके खड़ा हो गया है, जिसके भय के कारण जो पथिक है, राहगीर है, वो क्या हो गया? मूर्छित हो गया, यानी बेहोश हो गया। अब है आपका शांत रस। देखिए शांत रस से इसके शब्दों से पता है शांत। देखिए शांत व्यक्ति जब होता है, जब वो परमात्मा में लीन हो जाता है, ठीक है। सारे मोह बंधन त्याग कर किस में लीन हो जाता है? परमात्मा में लीन हो जाता है। तो वहाँ जो उसके मन में जो निर्वेद का जो भाव उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं शांत रस। अब देखिए समझते हैं इसको। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर लेता है, वैराग्य में सब कुछ छोड़ देता है, घर बार परिवार छोड़कर वैराग्य धारण कर लेता है, और परमात्मा के वास्तविक रूप का उसे ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा का जो वास्तविक रूप है उसका ज्ञान हो जाता है, तो मनुष्य के मन में जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, उसे कहते हैं शांत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। उदाहरण है इसका, देखिए उदाहरण जो लिया गया है वो कबीर के दोहों से लिया गया है। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें कि जो कुम्हार है मिट्टी को गूंथता है, रौंदता है और उसके बाद बर्तन बनाता है। तो मिट्टी के माध्यम से बता रहे हैं जीवन की सच्चाई कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कहने का मतलब यह है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि देखिए कोई व्यक्ति है जब मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है, तो ये मिट्टी के माध्यम से उन्होंने अपने व्याख्यानों को वर्णन किया है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कहने का मतलब यह है कि तू क्या मुझे रौंद रहा है, गूंथ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। रहने का मतलब क्या है कि इंसान जब मर जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है, उसकी राख बन जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आपने हमारे 4 पार्ट वॉच कर लिए, ठीक है। जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो मित्र हैं, जिनको जरूरत है वीडियो की, उस पर शेयर कीजिए आप। और इसका लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जो कपूर क्लासेस आपको नई नई वीडियो लाता रहता है, कभी हिंदी के लिए आया, कभी इंग्लिश के लिए आया, ठीक है, कभी साइंस के लिए आया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।